गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 8वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक आपका दे रखा है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। इस पार्ट पर आधारित आज आपका वीडियो लेक्चर तीसरा है, जिसमें आप देखोगे कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। कोशिका की संरचना में कौन कौन से अंग काम करते हैं और उनके अलग अलग किस प्रकार से कार्य होते हैं, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। सामान्यतः आप जानते हैं कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई बताई जा रही है। सजीवों के जीवन की आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका बताएगी, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सजीव के शरीर का निर्माण हुआ है तो कोशिका से हुआ है। और कोशिका विशेष रूप से उनके आधारभूत इकाई के रूप में कार्य करती है। जैसे शुरुआत में पाठ में मैंने बता रखा था कि जैसे किसी भवन के निर्माण में ईंट की जितनी भूमिका होती है, वैसे सजीव की जीवन की कल्पना या जीवन की उत्पत्ति करने में कोशिका एक विशेष भूमिका प्रदान करती है। आगे अपन देखते हैं तो आपको सिंपल सा लॉजिक ट्रेंड याद है। कोशिका एक जीवन की आधारभूत इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल्स, कि जीवन की लाइफ की सेल आपके देखें तो निवार्य क्या बताइए? कोशिका। देखिए कोशिका बहुत छोटी होती है। अब सभी प्रकार की छोटी छोटी कोशिका जो एक ही प्रकार के कार्य को संपन्न करने में सक्षम होती है, तो कोशिका से मिलकर बना हुआ समूह क्या कहलाता है? आपके ऊतक। क्या कहलाता है? ऊतक। तो आपको पूछा जा रहा है ऊतक क्या होते हैं? तो कोशिका के ऐसे समूह जो क्रियात्मक कार्यात्मक तथा संरचनात्मक दृष्टि से समान होते हैं तथा एक ही प्रकार का कार्य संपन्न करने में सक्षम होते हैं, उसे अपन कहते हैं ऊतक। और ऊतकों के समूह को ऊतक के समूह मिलकर क्या बनाते हैं? अंग का निर्माण करते हैं, और अंग से तंत्र का निर्माण होता है, और तंत्र से हमारा शरीर बनता है। तो इस प्रकार से अपन जनरली देखते हैं तो अलग अलग प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट विशेष अलग अलग प्रकार के पार्टिकल का अलग अलग योगदान होता हुआ देखा गया है। देखिए कोशिका सबसे छोटी, परंतु छोटी छोटी कोशिका मिलकर जो एक ही प्रकार के कार्य को संपन्न करती है, एक ही प्रकार की होती है, वो सारी सारी कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक का निर्माण करती है। क्या करती है? ऊतक बनाती है। और फिर बाद में ऊतक से अंग बनता है, और अंग से तंत्र, और तंत्र से शरीर निर्मित होता हुआ देखा गया है। जैसे पेशी ऊतक की बात करें तो इसमें क्या पाई जाती है? पेशी कोशिका पाई जाती है। जैसे आपको मांसपेशी की बात करें तो मांसपेशी में ऐसी पेशियां होती हैं, आपके बॉडी की या आपके पार्टिकल के मांस की आपने देखा होगा। जैसे संरचना आपने देखी हुई धारीनुमा संरचना पूरी होती है बॉडी में, तो प्रत्येक धारीनुमा संरचना बनती है तो इसमें ऐसी पेशी होती है। देखिए पेशी ऊतक के रूप में ये पेशी ऊतक है, पेशियां हैं, परंतु पेशी ऊतक के अंतर्गत क्या पाई जाती है? ऐसी पेशी कोशिका पाई जाती है। देखिए ये क्या है? पेशी कोशिका जो मांसपेशियों में देखने को मिलती है। अब ऐसी पेशियां बहुत सारी मिलकर क्या बनाती है? पेशी ऊतक बना दिया। अलग अलग प्रकार के ऊतक जनरेट काम कर लेते हैं। फिर बाद में ये ऊतक मिलकर एक क्या बनाते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। समान प्रकार के ऊतक मिलकर एक प्रकार का अंग जनरेट करते हैं, जो विशेष प्रकार का कार्य संपन्न करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। और फिर बाद में समान प्रवृत्ति के अंग मिलकर क्या बनाते हैं? एक तंत्र बनाते हैं। जैसे अपने पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र में अलग अलग प्रकार के अंग आपके काम आते हैं, जैसे जीवा, दांत, मुंह, कृष्णि, आरनाल, आमाशय, गुद्दा, बढ़िया, छोटिया। तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग अंग हैं। शरीर के बॉडी में अलग अलग प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, उनके अलग अलग कार्य हैं, परंतु वो सारे एक ही प्रकार के कार्य को सक्षम करने में पूरी भूमिका निभाते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे एक प्रकार का तंत्र सिस्टम। जैसे स्कूल मैनेजमेंट की बात की जा रही है तो स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट करते हैं उसको मैनेजमेंट, तो ये सारे अलग अलग इकाइयां मिलकर एक पूरी स्कूल शिक्षा जनरेट करने में विशेष भूमिका निभाती है। मान लो इसमें से एक भी कड़ी को अपन डिस्टर्बेंस कर लेते हैं तो क्या आपका एक सिस्टमेटिक काम हो पाता है? नहीं होता। तो वैसे देखा जाता है
कि अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं और अंग मिलकर एक प्रकार का तंत्र बनाते हैं और तंत्र के अकॉर्डिंग पूरे भिन्न भिन्न प्रकार के तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं और शरीर के अकॉर्डिंग अपन क्या होते हैं, सक्षम होकर अपन दैनिक कार्य तथा सांसारिक जीवन में जितने भी प्रकार के हलचल मूवमेंट होती है उसको अपन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन व्यवहार कर सकते हैं। तो देखिए अपने शरीर के अंतर्गत 5 तंत्र पाए जाते हैं और 5 तंत्र जब समान रूप से व्यवस्थित रूप से कार्य करता है तब तक आपका शरीर क्या स्वस्थ। और किसी भी तंत्र में किसी भी अंग में मान लो थोड़ी भी प्रॉब्लम आपकी जनरेट हो जाती है तो आपका पूरा तंत्र खराब हो जाएगा। और आपका मान लो एक तंत्र ने वर्कआउट करना बंद कर दिया तो पूरे शरीर पर सभी तंत्रों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट देखा जाता है, मिलता है। तो आपने देखा भी होगा कभी कभार कहते हैं किडनी खराब होगी उसकी, तो किडनी खराब होगी मतलब किडनी खराब होने की वजह से मान लो हुई तो किडनी खराब, परंतु पूरा सिस्टम पूरे अंग काम करने क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि सारा सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल्स कि जीवन की आधारभूत कोशिका को अपन देखें तो कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतकों से अंग से तंत्रों से शरीर का निर्माण होता है और प्रत्येक पार्ट में सभी पार्टिकल व्यवस्थित रूप से कार्य करने में सक्षम है, तभी तो आपका शरीर स्वस्थ है। और सभी में से किसी एक पार्टिकल या एक कोशिका उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है तो आपका बॉडी काम करना क्या कर लेगी, बंद कर लेती है। तो देखिए बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने में भिन्न प्रकार की कोशिका पाई जाती है। देखते हैं एक कोशिकीय जीव था, उसमें जैविक क्रिया संपन्न करने के लिए एक ही कोशिका पाई जाती थी, परंतु बहुकोशिकीय सजीव की बात की जा रही है तो उनको भिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करने के लिए भिन्न प्रकार की कोशिका का होना अनिवार्य बताया गया। देखिए कोशिका के मुख्य संघटक 3 हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं कि प्रथम आपको बता रखा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा केंद्र, ये कोशिका के 3 प्रमुख घटक बताए गए। तो पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं कोशिका झिल्ली क्या होती है, किस प्रकार से होती है, क्या कार्य है, क्या भूमिका होती है, कैसे होती है, काफी चीजों को अपन डिस्कस करते हैं और फिर बाद में पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य और फिर बाद में केंद्र, एक चीज को अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो आपके सामने दे रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मैटर को हटा के आगे अपन देखने जा रहे हैं कोशिका झिल्ली। तो देखिए हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। देखिए आगे आप देखने जा रहे हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है, जो कोशिका के संदर्भ में पार्टीशन आप देखने जा रहे हैं कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली कोशिका का सबसे बाह्यतम आवरण है। क्या है, कोशिका का बाहरी आवरण कैसा है, बाहरी आवरण। अन्य इसको अन्य नाम से जाना जाता है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली भी क्या है, कोशिका झिल्ली का एक दूसरा नाम है। क्या है, प्लाज्मा झिल्ली के या कोशिका झिल्ली के वो एक ही चीज है और ये कोशिका के सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण का कारण भी काम करता है। ये सरअंतर युक्त बाह्य आवरण है जो पदार्थों के स्थानांतरण करने में विशेष भूमिका निभाने का काम करती है। सरअंतर युक्त तथा बाह्य कवच है जो पदार्थों के स्थानांतरण करने में विशेष भूमिका निभाने में कार्य करती है। देखते हैं कि कई प्रकार के आप देखते हैं बॉडी में सेल्स पाई जाती है तो उसके बाह्यतम आवरण का वो होती है कोशिका। आप देखी भी होगी अलग अलग परतों में एग्जिस्ट करती है और इसमें रंध्र पाए जाते हैं जो पदार्थों को स्थानांतरण करने में कार्य करती है। तो जैसे आप देखते हैं कौन से पदार्थ को बॉडी में लेना है, कौन से बॉडी से बाहर निकालना है। जैसे अमीबा प्रोसेस था ना, आपने देखा था ना अमीबा वाला, तो अमीबा सेम टू सेम प्रोसेस वैसे इसमें भी देखने को मिलता है। परंतु जंतु कोशिका पादप कोशिका की बात करते हैं तो इसमें विशेष रूप से संगठित होता है, जबकि अमीबा एक कोशिका था तो उसमें इतना व्यवस्थित नहीं था। देखते हैं अपन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज से बनी होती है। पादप कोशिका की सुरक्षा करती है, आधारभूत ढांचा प्रदान करने में कार्य भी करती है। तो अपन देखते हैं जंतु कोशिका की झिल्ली में देखें तो झिल्ली बाह्यतम से झिल्ली जो बाहरी पदार्थों को आदान प्रदान करेगी, जो कोशिका को रिक्वायरमेंट है वो बाहर से पदार्थों को अवशोषित करती है तथा कोशिका में बने हुए हानिकारक पदार्थ हैं उसको कोशिका द्रव्य में से क्या करती है, बाहर निकालने में कार्य करती रहती है।
तो ये प्रोसेस एक रूप में देखें तो कोशिका झिल्ली एक संरचनात्मक तथा पारक में तथा सेनात्मक झिल्ली का कार्य भी करती है। कोशिका झिल्ली कैसी? कोशिका झिल्ली संरचनात्मक एक आधारभूत तो एक ही नहीं, संरचनात्मक व वर्णनात्मक या अपन कह सकते हैं सेनात्मक के रूप में विशेष कार्य करती है। तो आपको बेसिकली लैंग्वेजिकल मैटर आपको नया जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका का बाहरी आवरण है, अन्य नाम प्लाज्मा झिल्ली, सररंध्रयुक्त बाह्य आवरण जो कवच है जो पदार्थों को आदान प्रदान में स्थानांतरण करने में विशेष भूमिका निभाती। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति पाई जाती जो क्या होती? कठोर होती और सेल से निर्मित होती। पादप के अपने जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती परंतु पादप कोशिका में पाई जाती। कोशिका झिल्ली होती वो सररंध्रयुक्त संरचनात्मक तथा वर्णनात्मक रूप से विशेष कार्य करती। आगे हम देखते हैं कि जनरली आप बात करें तो कोशिका झिल्ली को देखना कैसे रहा, किस प्रकार से कोशिका झिल्ली होती। तो मान लो प्रैक्टिकल के तौर पे देखें तो आप छोटी सी कोई भी समझ या कोई भी नुकीली सी लेके आप अपने गाल के अंदर की तरफ डालना, मुंह में डाल के गाल को थोड़ा सा क्या करना? क्रोसना। जैसे आपने गाल को क्रोसा, मान लीजिए कोई भी आपने पेन मुंह में डाल के थोड़ा सा गाल की तरफ ले जाओगे और उसको हल्का सा क्रॉसोगे, घिसोगे तो वहां से समड़ी थोड़ी सी टूटी हुई समड़ी आपको मिलती, पतली सी बारीक सी समड़ी मिलती, वही एक प्रकार की झिल्ली का कार्य करती है। और उसको आप देखते हैं तो उसकी ऐसी संरचना दिखाई देती है। और इन पे भी ये क्या रहता है? बाहरी आवरण। और इसमें भी क्या देखने को मिलता है? टेंडन मिलता है। तो सभी में तो ये हम बेसिकली बता सकते हैं कि आपके किसी भी झिल्ली को किस प्रकार से आवरण होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो ये अपन देखना गाल की झिल्ली, तो माइक्रोस्कोप से देखोगे गाल ऐसे थोड़ी सी समड़ी को आप लोगे बाहर, फिर बाद माइक्रोस्कोप देखोगे तो इसमें भी ऐसी परत होती है, ये केंद्र दिखाई देता है और इसके अंदर भी थोड़ा बहुत मटेरियल आपके द्रव पाया जाता है, कोशिका द्रव्य तथा इस पे भी बाहरी क्या होती है? हल्की सी परत होती है, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो अपन बता सकते हैं अलग अलग पार्टीशन का अपन अध्ययन करके शॉर्ट में बता सकते हैं, मतलब अलग अलग कोशिका में अलग अलग कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इनके अलग अलग कार्य होते हैं और प्रीवियस के अकॉर्डिंग उनकी विशेष भूमिका देखने को मिलती है। मैंने साइड में आपको बना रखी है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, डायरेक्ट कोशिका झिल्ली होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सुरक्षात्मक कार्य करती है तथा आधारभूत ढांचा बनाती है, पौधे को मजबूती प्रदान करने में विशेष योगदान देती है। विभिन्न प्रकार के संक्रमण, जीवाणु, सूखा आदि विभिन्न प्रकार की समस्या का सामना करने में कोशिका भित्ति का विशेष योगदान होता है। फिर बाद में कोशिका झिल्ली पादप में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोशिका झिल्ली, पादप कोशिका भित्ति, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है, तो उसको आप शॉर्ट में मेथड को रिप्रेजेंट करके आप बता सकते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक, कोशिका के संरचनात्मक संघटक में आपने पहला देखा कोशिका झिल्ली को आपने पढ़ा।
तो कोशिका झिल्ली के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसकी विशेषता होती है, क्या भूमिका होती है। एक बार पुनः मैं पूरे मैटर को दोहराता हूँ, फिर बाद में मैटर को अपन क्लोज करते हुए अगले वीडियो लेक्चर के लिए वेटिंग करेंगे। तब तक आप अपना काम करते रहेंगे। देखिए, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका की बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी आवरण होता है, जिसका अन्य नाम प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये सरंध्रीय बाह्य कोश है जो पदार्थों के आदान प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की होती है, जिसके कारण पादप क्या होता है, कठोर होता है, जिससे पादप कठोर होता है। क्या होता है, पादप कठोर होता है। सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज एक कार्बनिक यौगिक है और इसकी वजह से पादप में क्या होती है, कठोरता देखने को मिलती है। तो जनरली आप डिस्कस करते हैं कि कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करने में इसकी विशेष भूमिका रहती है। किसकी? कोशिका भित्ति की। पादप कोशिका की सुरक्षा करने में कोशिका भित्ति विशेष भूमिका निभाती है और साथ में आधारभूत ढांचा भी प्रदान करती है। क्या करती है? आधारभूत ढांचा भी निर्मित करती है। कोशिका झिल्ली संरचनात्मक एवं वर्णनात्मक के रूप में विशेष कार्य करती रहती है। तो इस प्रकार से आपने डिस्कस किया कि कोशिका झिल्ली की क्या विशेष भूमिका रहती है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। इंपॉर्टेंट बात ये, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन डाउट है तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपको उस चीज़ का समस्या का समाधान करें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।